तपती दोपहर थी। मैं खेत से काम करके घर जा रहा था, तब मैंने झाड़ियों में कुछ आवाजें सुने तो मेरे कदम एकदम वहीं रुक गए। मैंने सोचा इतनी तपती दोपहर में कौन है। मैं थोड़ा कोरा बेजाकर सुना चाहा तो आवाज जानी पहचानी लगी। मैं चौंका फिर और जाकर छिपक्के से पेड़ की आड़ में खड़े होकर देखने की कोशिश करने लगा, और जब मैंने देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। मैं क्या देखता हूँ, मेरे अबू और चचा की। दोस्तों, अगर आपको ये किस्त पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें उसकी नई किस्त के लिए, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया। छोटी बेटी माही के साथ पबजी खेल रहे थे और माही बोल रही थी, ताया जी अब पबजी खेलना छोड़ दें। माही ने पबजी खेलना बंद की मगर अबू नहीं रुके और वो पबजी खेलते रहे। अबू बोले, इससे तो बड़ी उछल उछल कर पबजी का TDM खेल रही थी, सबको बताऊं, घर में बताऊं। अबू ने डायलॉग मारा। मैं ये सब सुन भी रहा था और देख भी रहा था इन दोनों को। अब माही भी मदहोश होने लगी थी पबजी खेलते खेलते। अब वो हल नहीं रही थी, बस बोल रही थी, ताया जी पबजी खेलना बंद कर दो। अबू ने इसकी एक ना सुनी जब तक वो शांत ना हुई, और फिर पबजी से फारिग होकर उसके करीब ही बैठ गए। अबू और माही को देखकर मेरा भी दिमाग खराब हो गया, और साहिब भी अब आठने वाला था। वो दोनों भी उठने वाले थे। मैं चुपके जल्दी वहां से निकल लिया। मुझे भी वो गेम खेलने की मस्ती चढ़ी हुई थी। मैं घर पहुंचा, अंदर घर में घुसा तो देखा मेरी उम्मी रोटी बना रही है। चूल्हे पे पसीने में थी। उम्मी के बारे में बता दूं, उनकी उम्र 45 की है, मगर देखने लगती नहीं। गांव की औरतें फिट होती हैं, ना उनका रंग गोरा है। उन्हें भी पबजी खेलने का बहुत शौक है, तभी अबू के साथ रोज पबजी का TDM खेलती हैं। अबू का ख्याल रखती हैं, उन्हें मुस्कुराने के लिए दुल्हन की तरह रोज सस्ती संवरती हैं। अब आगे जैसे घर दाखिल हुआ, वो बरामदे में चूल्हे पर रोटी बना रही थी। मैं खड़ा होकर उनको देखता रहा। वो नीचे बैठी थी। मैं तो अभी ही अबू और माही से पबजी जो खेली थी वो देखकर आ रहा था। मैं भूखी नजरों से उनको देख रहा था, तभी उम्मी की नजर मुझ पर पड़ी और बोली, आ गया मेरा प्यारा बच्चा आमिर, बेटा मुन हाथ धो ले, गर्म रोटी खा ले मेरे बेटे। मगर मुझे तो इस वक्त पबजी खेलने की भूख लग रही थी। मैंने उनकी बात सुन के कहा, जी उम्मी जान बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे, मैं हाथ मुंह धो आता हूँ। फिर आके मैंने खाना खाया और अपने कमरे चला गया और सोचने लगा। माही और अबू के बारे में सोच सोच कर मस्त हो रहा था। आखिर अबू ऐसा कैसे कर सकते हैं अपनी भतीजी के साथ? कैसे पबजी मोबाइल खेल सकते हैं? उनको डर नहीं लगा? दूसरे पल में सोचने लगा माही के बारे में। मैं उसके बारे में सोच कर मैं हाथ चलाने लगा और सो गया। दूसरे दिन सुबह आकर मेरी बड़ी बहन शहनाज मेरे कमरे में आई मुझे उठाने। मैं बेखबर सो रहा था और साहिब भी जागे हुए थे। शहनाज बाजी देखकर हल गई और सोचने लगी, हाय ये मेरा भाई बड़ा हो गया है। वैसे शहनाज बाजी भी कम नहीं, उनकी उम्र 25 है। वो बिल्कुल उम्मी पर ही गई है। नाक नक्शे भी वो उम्मी के साथ ही घर के काम में हाथ बटाती है। इसलिए जब बाजी ने तंबा देखा तो हल्क खुश्क हो गया। बाजी अपने में खोई हुई थी, मगर मैं झुक चुका था, आंख नहीं खोली थी। इतने में उम्मी की आवाज आई, अरे शहनाज आमिर को उठा दे, नहीं देर हो जाएगी, खेत कब जाएगा? बाजी ने उम्मी की आवाज सुनी तो मुझसे दूर हो गई और अपनी सांस नॉर्मल करके दोबारा मेरे पास आई और कहा, भाई उठो, देर हो रही है, खेत पे नहीं जाना किया? मैं एक्टिंग करता हुआ उठा, हाँ मेरी प्यारे बाजी जाना है। अच्छा हुआ अपने मुझे उठा दिया। अब वो वहां से चली गई। मैं बेड से उठ आया। उम्मी सामने बैठी कुछ काम कर रही थी। उन्हें देखकर हाय जालिम किया लग रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर कंट्रोल किया और बाथरूम घुस गया। फ्रेश होके आया, नाश्ता करके खेत में चला गया। वहां मजदूरों के साथ काम किया, खेत में पानी दिया। काम करते करते दोपहर हो गई। मैं थक गया था। मैंने ट्यूबवेल चलाया और नहाया। अब मुझे आराम मिला। मैं अपने कपड़े पहने वही खाट पर बैठ गया। तभी मैंने देखा मेरी बहन माही चचा की बेटी अपने खेत आ रही है। मैंने आवाज दी, माही। इसने मुड़कर देखा, बोली, जी भाई। मैंने उधर आओ। वो मेरे पास आ गई, बोली, जी भाई। मैंने पूछा, कहाँ जा रही
हो तो बोली घर जा रही हूँ, अबू को खाना देने आई थी। मैंने कहा धूप बहुत तेज है, चले जाना, थोड़ा बैठ जाओ। मैं चाहता था वो बैठे, इससे बात करूं, शायद कुछ बात बन जाए। मेरे कहने से बैठ गई। मैंने को देखते हुए कहा, माही अब तो तुम बड़ी हो गई हो। उसने छोटे बच्चों की तरह जवाब दिया। कहा, भाई मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, कहा से बड़ी नजर आ रही हूँ। मैं हंस दिया, वो भी हंसने लगी। मैंने फिर कहा, अब तो तुम बड़े बड़े काम यूं ही कर देती हो, किसी को पता भी नहीं चलता। माही इस बार थोड़ी सोच में पड़ गई, बोली, ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? मैंने कहा, खेतों का काम। बातें करते करते मैं इसके बालों को हाथ लगा दिया। अब की बार मैंने इसके गाल पर बोसा किया तो बोली, भाई ये किया था। मैंने कहा, भाई का प्यार है, बहन के लिए बातें करते हुए मैं इसे घूरे जा रहा था। माही ने कहा, भाई क्या देख रहे हो? मैंने कहा, देख रहा हूँ मेरी बहन और खूबसूरत हो गई है। अब वो भी थोड़ा खिलने लगी थी, अब भी खूबसूरत हो गए भाई। मैंने कहा, जब तुम छोटी थी मेरे पास में बैठ जाया करती थी, क्या काश हम छोटे रहते वैसे ही। माही बोली, इसमें क्या, मैं तो अब भी आपके पास बैठ सकती हूँ। और उठ के मेरे पास बैठ गई। अब मैं उसकी खुशबू सूंघ रहा था और इससे बातें कर रहा था। मैंने कहा, माही तुम अब इतनी खूबसूरत हो गई हो कि किसी का भी दिल डोल जाए। तुम्हारी खूबसूरती देखकर वो कुछ नहीं बोली। मैं समझ गया कि उसे भी अच्छा लग रहा है ऐसी बातें करके। उधर साहिब में करंट दौड़ने लगा था। जब से मैंने माही को अबू से पबजी का TDM खेलते हुए देखा था, तब से मैंने माही को एक बोसा दिया। वो जाने की कोशिश करने लगी, मगर मैंने जाने नहीं दिया। खेत में अब हम दोनों के अलावा कोई नहीं था, मजदूर जा चुके थे अपना काम करके। मैं भी माही के साथ पबजी खेलने लगा था। माही कहती, भाई मैं बहन हूं तुम्हारी, मैं आपके साथ पबजी नहीं खेल सकती। लेकिन मैं कहाँ सुनने वाला था और माही के साथ पबजी। दोस्तों, अगर आपको यह किस्त पसंद आ रही है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें उसकी नई किस्त के लिए, और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताएं। शुक्रिया।